Hollies in Hawaii. तो दोस्तों आज हम कुछ इसी टाइप के लिरिक्स वीडियो एडिटिंग सीखने वाले और भी InShot एप्लीकेशन के अंदर। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो को वॉच करना तो आप भी सीख जाओगे। अगर आप एक बिगिनर हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाओगे यहाँ से कुछ इस टाइप का लिरिक्स वीडियो एडिटिंग करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास InShot एप्लीकेशन नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना InShot एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और फिर आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा था तो पहले से करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सिंपली जब भी आप InShot एप्लीकेशन को ओपन करोगे फिर यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन पे टैप करना है, फिर न्यू वीडियो पे टैप करके तो ये जो दो इमेज आपको देखने को मिल रहा है, आपको बस यही दो इमेज की मदद से आपको पूरा वीडियो एडिटिंग करना है। तो ये दो इमेज आपको कहाँ पे मिलेगा, कहीं पे भी, पिंटरेस्ट पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से उठा लेना। तो बाकी यहाँ पे दोनों इमेज को यहाँ पे ऐड करते हैं। सिंपली मैंने दोनों को यहाँ पे ऐड कर लिया है और फिर यहाँ पे देख सकते हो दोनों का कुछ ऐसा रेशियो है क्योंकि ये रोटेट इमेज है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली आपको अपने वीडियो मतलब यहाँ पे एडिटिंग टूल बार के एकदम लेफ्ट में, म्यूजिक के ऑडियो के लेफ्ट में यहाँ पे आपको एक कैनवा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली उस पर टैप करना, फिर यहाँ पे आप सिंपली मेरा वाला तो 16:9 रेशियो में ऑलरेडी रखा है, बट आपका कई और रेशियो में होगा तो आपको सबसे पहले 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। फिर यहाँ पे आपको अपने इमेज पे टैप करना है, फिर इसको ऐसे पूरा फिलअप कर लेना है 16:9 रेशियो में। फिर सेकेंड इमेज को भी कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर करने के बाद यहाँ पे अभी दूसरा चीज आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये जो दो इमेज आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले इन दोनों इमेज का आपको डुप्लीकेट कर लेना है। तब तक करना है जब तक आपका 5 करके टोटल 10 इमेज ना बन जाए, क्योंकि बाद में हमें और भी जनरेट करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा शायद ही, बट अभी के लिए हम 10 इमेज कर लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे रेड वाले इमेज पे पहले टैप करेंगे। सबसे पहले मैं इसको व्हाइट वाले को लेफ्ट में ले जाता हूँ क्योंकि पहला ही हमारा व्हाइट वाले का काम है। फिर यहाँ पे आपको एडिटिंग टूल बार को राइट में स्क्रॉल करने से डुप्लीकेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली उस पर टैप करना, तब तक टैप करते रहना जब तक आपका 5 इमेज क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 5 हो चुका है। तो अभी रेड वाले में आएंगे और इसमें भी आके डुप्लीकेट करेंगे जब तक हमारा 5 इमेज ना बन जाए। फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ये सारे इमेज को मतलब एक के बाद एक इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा पहला 5 इमेज व्हाइट है, फिर रेड वाला 5 इमेज है, लेकिन हमें फर्स्ट व्हाइट होगा तो सेकंड रेड होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो पहले सेकंड में रख दिया इसको रेड को, अभी थर्ड वाले में भी रख देंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमें रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा पहला काम हो चुका है। अभी हम इस पे डन करेंगे, फिर इसका ड्यूरेशन को कुछ इस टाइप से बढ़ा देंगे। अभी हमें म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट में स्क्रॉल करो, कैनवा के लेफ्ट में ही आपको ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पे मैं जो म्यूजिक यूज कर रहा हूँ, आपको वो चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ से उठा लेना, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे मैं एक वीडियो से यूज करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो पे टैप करके फिर मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो हमारा म्यूज़िक भी ऐड हो चुका है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको अपने तो कहीं ना कहीं पे कट आउट ट्रांजिशन वाली वीडियो एडिटिंग की होगी, तो ऐसे में आपको बीट मार्किंग करना पड़ता था, बट आज मैं आपको एक अलग ही बीट मार्किंग सिखाने वाला हूँ। तो ये बीट मार्किंग होने वाला है हमारा लिरिक के ऊपर। तो लिरिक के ऊपर कैसे बीट मार्किंग करना है, आपका यहाँ पे लिरिक्स जो वर्ड बाय वर्ड बोला जाएगा, जो पहला वर्ड होगा वहाँ पे एक बीट मार्किंग होगा, सेकंड वर्ड में भी और एक बीट मार्किंग। तो एक आपको वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे बीट मार्किंग करना है। तो चलिए सबसे पहले म्यूजिक में बीट मार्किंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने बीट मार्किंग कर ली है, जहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हमें हर एक यहाँ पे इमेज को बीट मार्किंग के हिसाब से सेट करना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले डन करते हैं। और अभी यहाँ पे जैसे कि पहला इमेज है रेड वाला, हम इसको कर लेंगे यहाँ पे पहले बीट तक, हम इसको यहाँ तक रखेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। फिर यहाँ पे सेकंड इमेज को हम कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सब करने में बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे ही आपको बीट मार्किंग करके कर लेना है, ठीक है। तो बाकी आपको एडिटिंग करते टाइम समझ ही आ जाएगा क्योंकि हमने क्यों बीट मार्किंग किया था। तो अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे रेड वाला इमेज पे आएंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके ऊपर टैप करना है, फिर इसको डुप्लीकेट कर लेना है कुछ इस टाइप से। फिर से हमें डुप्लीकेट करना होगा और इस बार का डुप्लीकेट को हम क्या करेंगे, सिंपली उसके ऊपर टैप करके हम इसको ओवरले पे लेके जाएंगे और फिर कुछ इस टाइप से यहाँ पे लाके सेट कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम इसको कुछ इस टाइप से कर देंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। और फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे राइट में स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आपको मास्किंग के ऊपर टैप करना है और फिर यहाँ पे एक हार्ट वाला मास्किंग मिलेगा, आपको सिंपली उसको चूज कर लेना है और फिर इसको एकदम पहले की साइड में एकदम छोटा कर देना है, जैसे जितना आप छोटा करना चाहो, मतलब छोटा ही करना है। फिर यहाँ पे एक की फ्रेमिंग करना है फास्ट में, फिर लास्ट में जाके और एक की फ्रेमिंग कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट वाले की फ्रेम में आके इसको जूम इन कर देना है। सॉरी, यहाँ पे जूम इन नहीं करना है, लास्ट वाले की फ्रेम में नहीं करना था मुझे। तो यहाँ पे हम थोड़ा आगे जाके कुछ इस टाइप से यहाँ पे की फ्रेमिंग कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम जूम इन करेंगे कुछ इस टाइप तक, कुछ इस टाइप से यहाँ तक, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट में आके और एक की फ्रेम करेंगे ऐड और फिर इसको ऐसे जूम इन करके निकाल लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से पूरा रेड रेड सा कर देंगे। तो अभी हमारे सामने कुछ इस टाइप से एनिमेशन बन के आ जाएगा, ठीक है, जो देख पा रहे हो आप लोग। तो फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे करना क्या है, नेक्स्ट आपका रेड वाले में आ चुके हो। अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको दो चीज करना है, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना कैसे, सिंपली आप यहाँ पे टेक्स्ट पे टैप करोगे, टेक्स्ट पे टैप करना है, फिर टेक्स्ट पे चले जाना है, फिर यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले आई विल, ठीक है, आई विल लिख के फिर यहाँ पे आई विल लिख देना है। तो यहाँ पे आई विल में थोड़ा अलग ही स्टाइल में लिखूंगा, जो सिंपली यहाँ पे हम करेंगे कुछ इस टाइप से। और फिर यहाँ पे आपको फॉन्ट वाले ALL जो दिख रहा है उसमें चले जाना, फिर यहाँ पे आप एक अच्छा सा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना। तो आपके इनशॉट में अगर अच्छा खासा फॉन्ट नहीं है तो आप यहाँ से, मैं आपको 2-3 फॉन्ट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से उठा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लिया है, फिर इसका ड्यूरेशन कुछ इस टाइप से बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो हमने लिखा है आई विल, ठीक है। लिखने के बाद थोड़ा आगे जाके यहाँ पे हमें, अरे इसको थोड़ा हटा दिया, इसको पहले एडजस्ट कर लेते। फिर थोड़ा आगे जाके यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट के ऊपर स्प्लिट लगाएंगे, फिर आई विल, फिर नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे उसके नेक्स्ट स्प्लिट वाले के साथ अटैच कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आई विल बी, ठीक है। अरे मैंने यहाँ पे स्पेस देना भूल गया, आई विल बी लिख के डन कर देंगे। फिर थोड़ा और आगे आएंगे, तो यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हो गया था, तो चलिए पहले ये ठीक कर लेते। यहाँ पे एडिट में जाएंगे और फिर यहाँ पे इसको V को कट कर देंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट पे जाके फिर से यहाँ पे हम स्प्लिट लगाएंगे और फिर लास्ट वाले में जाके एडिट में टैप करेंगे, फिर यहाँ पे ईयर ऐड कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी आपको करना क्या है, आपको सिंपली थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको फास्ट में एक की फ्रेम ऐड करना है, फिर इसी टेक्स्ट के लास्ट में और एक की फ्रेम करके थोड़ा सा जूम इन कर लेना है। फिर सेकंड क्लिप में सेम आपको कर लेना है, फास्ट में एक की फ्रेम करके लास्ट में और एक की फ्रेम कर लेना है और फिर थोड़ा सा जूम कर लेना है। फिर यहाँ पे इसमें भी आके यहाँ तक हम इसको रखेंगे और फिर इसमें स्प्लिट लगाएंगे और इसमें भी हम की फ्रेमिंग कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे और इसको जूम कर लेंगे कुछ, ठीक है, इस टाइप से। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन बन जाएगा, ठीक है। और अभी आपको करना क्या है,
नेक्स्ट आपको यहाँ पे आई विल बी योर बेबी, तो यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट पे जाके इस पे एडिट पे चले जाना है, फिर यहाँ पे आपको लिख देना है बेबी। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे बेबी लिख देंगे। फिर इसमें भी हम अलग सा टेक्स्ट, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको पसंद आए, लेकिन आप थोड़ा बदल के करना। ठीक है, सेम टेक्स्ट मत रखना, आप हर एक वर्ड में अलग अलग टेक्स्ट चेंज करते रहना, जिससे आपका वीडियो बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेबी वाला ये रखा है, और फिर यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे ये कहाँ तक है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ तक है, तो हम इसमें स्प्लिट लगाएंगे, और फिर ये बेबी वाले को फिर से हमें डुप्लीकेट करना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर मेन वाले को कुछ इस टाइप से जूम करेंगे। ठीक है, जूम करने के बाद यहाँ पे हम इसको फिर से एडिट वाले पे चले जाना है। फिर यहाँ पे आपको कलर व्हील का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली उस पे चले जाना। फिर यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको टेक्स्ट, बॉर्डर, शेडो, ग्लो, लेवल और ओपासिटी पे चले जाना, और फिर ओपासिटी को आपको माइनस कर देना है कुछ इस टाइप तक, मतलब ज़्यादा भी नहीं करना, थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से हमने कर दिया, और फिर इसको जूम कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, और फिर इसमें हम एक प्रीफ्रेमिंग करेंगे फास्ट में, और फिर जाके लास्ट में यहाँ पे स्प्लिट लगा के हम यहाँ पे भी एक थोड़ी आगे यहाँ पे कर लेते हैं प्रीफ्रेमिंग, और फिर यहाँ पे स्प्लिट लगा देंगे। ठीक है, तो पहले ही वाला ये प्रीफ्रेम में आके हम थोड़ा इसको जूम करेंगे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया, हमें यहाँ पे की फ्रेमिंग को कट कर देना होगा, और फिर यहाँ पे डुप्लीकेट वाले को भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें और एक काम रह गया था बाकी, जो हमने गलती कर दी। तो फिर नेक्स्ट लाइन पे आके यहाँ पे बेबी लिखने के बाद यहाँ पे इसको ऊपर की साइड लेके जाके थोड़ा आगे की साइड लेके आना है, फिर इसमें टैप करना है, फिर एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाना, फिर कलर व्हील पे जाके यहाँ पे आपको एक पेन का आइकन देखने को मिलेगा, सिंपली उस पर टैप कर देना, फिर इसको यहाँ पे रेड में लाके सेट करके फिर डन कर देना। तो ये आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा कलर चेंज नहीं हुआ, सिंपली फिर से हम एडिट पे जाएंगे, फिर कलर व्हील पे जाएंगे, फिर ओपासिटी पे जाएंगे, और फिर इसका ओपासिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे कुछ इस टाइप से। अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा कलर सही से हो गया है, या फिर मुझे लग रहा है कि अभी तक कलर सही से नहीं हुआ, तो हम इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो अभी हमारा कलर परफेक्ट तरीके से हो गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सही जगह पे लाके एडजस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे बेबी वाले पे जाके हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे, अरे इसको डुप्लीकेट नहीं करना था, हम इसको डिलीट कर देते। तो हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, तो सिंपली कॉपी पे टैप करोगे तो ऊपर एक लेयर में आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर वाले को जाके जूम आउट कर लेना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इसको छोटा कर लेंगे, और फिर नीचे वाले को जाके फिर से हमें जाना है एडिट वाले ऑप्शन पे, फिर से हम जाएंगे कलर व्हील पे, और फिर यहाँ पे ओपासिटी पे फिर से जाएंगे, और इसका ओपासिटी हम 0 कर देंगे कुछ इस टाइप से। 0 नहीं, यानी जहाँ तक थोड़ा सा दिखना चाहिए, कुछ इस टाइप से कर देंगे। और फिर यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे हो चुका है, और इसका एडिट पे जाके कलर व्हील पे जाके इसका ओपासिटी हम थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे बन के आ चुका है, और फिर यहाँ पे जाके हम इसमें स्प्लिट लगा देंगे, दोनों टेक्स्ट में स्प्लिट लगा के, फिर यहाँ पे हम दोनों में फास्ट में एक कीफ्रेम ऐड करेंगे, और फिर लास्ट में और एक कीफ्रेम। सेम चीज़ आपको नीचे वाले टेक्स्ट में भी करना है, फास्ट में एक कीफ्रेम ऐड करना है, फिर लास्ट में और एक कीफ्रेम ऐड कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे लास्ट वाले में जाके इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है कुछ इस टाइप से, जूम करके इसको कुछ इस टाइप से रख देना, और फिर इसमें भी आपको जूम इन कर लेना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो अभी हमें सीधा सिंपली आपको नेक्स्ट वाले पे जाके यहाँ पे हमने 2 टेक्स्ट बना दिया था, एक को डिलीट कर देंगे, और फिर यहाँ पे इसका ड्यूरेशन हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसका कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया हमने। फिर यहाँ पे हम अभी टेक्स्ट वाले पे जाएंगे, और फिर यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से, यहाँ पे हमें अभी टेक्स्ट एडिट करना है, तो चलिए हम यहाँ पे ये वाला कर लेंगे,
क्योंकि ये कलर हमें चाहिए। इसको तो बाकी यहाँ पे रख देंगे, इसको थोड़ा इंक्रीज और कर लेंगे और फिर इसमें स्प्लिट लगाएंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम स्प्लिट लगा देंगे। फिर इसमें एडिट पे जाके हमें यहाँ पे लिख देना है ऑन ए संडे। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे ऑन ए संडे इसको कट कर देंगे। ऑन लिख के यहाँ पे हम टेक्स्ट फिर से हम सिलेक्ट करेंगे कुछ और फिर इसको कुछ इस टाइप से रखेंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा आगे जाके स्प्लिट लगाएंगे। फिर एडिट पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना था हमें, एडिट पे जाएंगे और फिर ऑन ए लिख के फिर डन करेंगे। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से एडिट में जाएंगे, फिर यहाँ पे ऑन ए संडे लिख देंगे। ठीक है, SUNDAY संडे लिख के फिर यहाँ पे डन करेंगे और कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप से हो चुका है। और फिर से यहाँ पे भी सेम आपको की फ्रेमिंग करना है। तो पहले इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, जूम करने के बाद यहाँ पे की फ्रेमिंग है तो इसमें थोड़ा सा जूम करेंगे। फिर सेकंड वाले में जाके इसका भी लास्ट में जाके थोड़ा सा जूम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी की फ्रेमिंग करा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हमें करना नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसको भी जूम कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लेफ्ट वाले में जाएंगे, फिर इसमें हमें की फ्रेमिंग डिलीट करना होगा क्योंकि सब में यहाँ पे की फ्रेमिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें करना क्या है, अभी हमें यहाँ पे इमेज को चेंज करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे इमेज पे जाएंगे और टेक्स्ट पे जाके देखते हैं कहाँ तक है हमारा ऑन ए संडे, यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पे इमेज वाले पे जाके यहाँ पे स्प्लिट लगाएंगे और राइट वाले पार्ट को हम डिलीट कर लेंगे तो अपने आप रेड वाला क्लिप आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम टेक्स्ट पे फिर से जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे ये वाले टेक्स्ट को थोड़ा आगे की साइड मूव करेंगे और फिर इसमें जाएंगे और एडिट वाले पे जाएंगे, कलर व्हील पे जाएंगे, फिर पेन वाले आइकन पे जाके इसको हम कुछ इस टाइप से कर देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से करके हम इसको डन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ है तो फिर से हम एडिट पे जाएंगे, कलर व्हील पे जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और इसको सही से हमें कलर चूज करना होगा। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे कलर चेंज होता नहीं है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक है, फिर इनमें जाके यहाँ पे हम कलर व्हील पे जाएंगे, ओपेसिटी पे जाके इसका ओपेसिटी को बढ़ा देंगे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो हमारा आ चुका है पूरा कलर और फिर इसको अच्छे से यहाँ पे जाके सेट कर लेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, और अभी हमें नेक्स्ट चीज़ लिखना ओहो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे लिख के यहाँ पे ये वाला सेट कर देंगे और फिर यहाँ पे हम थोड़ा आगे जाके इसको स्प्लिट लगा देंगे। यहाँ पे स्प्लिट लगा देंगे थोड़ा आगे जाके और फिर यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट नहीं कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे एक का फॉन्ट हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो इसमें एडिट में जाके इसका फॉन्ट हम कोई दूसरा रखेंगे जैसे कि ये वाला। ठीक है, या फिर ये वाला भी रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला भी रख सकते हो, जो भी आपको पसंद आए आप उसको सही रख देना। ठीक है, तो मैं ये वाला रख देता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से और फिर यहाँ पे उसमें जाके इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे कुछ इस टाइप से और फिर यहाँ पे हम नीचे वाले में आके यहाँ पे मेन वाले पे जाके यहाँ पे फिर से एडिट में जाएंगे, फिर कलर व्हील पे जाएंगे, फिर ओपेसिटी पे जाएंगे, फिर ओपेसिटी को कम कर देंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा, और इसका मुझे लग रहा है कि इसमें फॉन्ट ये ठीक से नहीं हुआ है तो हम फॉन्ट कोई और रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला नहीं रखेंगे, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला रख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से देखने में ठीक ठाक ही लग रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से फॉन्ट रख देंगे और फिर यहाँ पे की फ्रेमिंग करेंगे, फर्स्ट में एक, लास्ट में एक, और फिर इसको जूम करेंगे कुछ इस टाइप से
और फिर सेम चीज़ें ऊपर वाले में जाके भी कर लेना है। तो फिर यहाँ पे हम इसको भी जूम करेंगे कुछ इस टाइप से। अरे इसको यहाँ पे जूम नहीं करना था हमें, इसको लास्ट वाले की फ्रेम में जाके जूम करना था हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से हो गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे भी एडिट में जाएंगे और इसमें भी आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखेंगे अभी हमारा नेक्स्ट लिरिक्स है WOAH, ठीक है। WOAH लिख के यहाँ पे डन कर देंगे। और फिर इसका भी टेक्स्ट में जाके इसका फॉन्ट हम चेंज करके यहाँ पे ये वाला रख देंगे, या इससे ये वाला भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। तो ये वाला टेक्स्ट हम यहाँ पे रखेंगे। और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे जाके इसको यहाँ पे स्प्लिट लगा देंगे। और फिर सेम आपको इसको भी कॉपी कर लेना है। आपको सिंपली आप कॉपी पे टैप करोगे और फिर कॉपी वाले में जाके यहाँ पे कॉपी वाले को और मेन वाले को यहाँ पे फिर से एडिट में जाना है और इसका कलर व्हील पे जाके ऑपेसिटी को कम कर देना है, कुछ इस टाइप से हम कम कर देना है। और फिर इसमें जाके आपको एडिट पे चले जाना है, फिर टेक्स्ट में जाके यहाँ पे आप कोई और यहाँ पे रख देना, ठीक है, जो देखने में अच्छा भी लगे और बढ़िया भी लगे, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे रख देंगे ये रेट्रो वाला, इसको रख देंगे, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस टाइप से। और फिर यहाँ पे हम इसमें फास्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और फिर लास्ट में और एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे हम ऊपर वाले में जाके इसमें भी की फ्रेम फास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, फास्ट में करेंगे और लास्ट वाले में आके इसको यहाँ पे फास्ट वाले में आके इसको यहाँ पे मतलब आपको लेफ्ट में चल लेके जाना है और लास्ट वाले फ्रेम में आके आपको इसको राइट से एकदम स्क्रीन के बाहर कर देना है, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, एनिमेशन। और फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अभी सिंपली आपको यहाँ पे अपने मेन लेयर पे चले जाना और फिर यहाँ पे रेड वाले को यहाँ पे स्प्लिट लगा के आपको इसका राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। और अभी व्हाइट वाले को कर लेना है कॉपी, या फिर आप इसको ओवरले पे भी लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे हम इसको ओवरले पे लेके जाएंगे, तो सिंपली स्विच पे टैप करेंगे तो यहाँ पे ओवरले में चला आएगा। और फिर इसको आगे लेके जाएंगे और आगे लेके आएंगे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये थोड़ा ज़्यादा जूम कर लिया था हमने, तो इसको यहाँ पे लेके आके थोड़ा आगे की साइड लेके आएंगे और फिर यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे जहाँ पे हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमें रखना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, तो चलिए इसको बढ़ा देते हैं। और फिर यहाँ पे स्विच वाले पे जाके इसको करना कैसे, इसमें जाके फिर इसमें जाके इसको यहाँ पे इसको यहाँ तक हमें स्प्लिट लगा लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे स्प्लिट लगाएंगे। और फिर इसको यहाँ पे स्प्लिट लगाना नहीं चाहिए था, इसका थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा मतलब ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए। फिर जाके यहाँ पे हम इसमें स्प्लिट लगाएंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे स्प्लिट लगा के हम इसको कट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे स्प्लिट लगाते हैं, राइट वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। और फिर इसमें फास्ट में की फ्रेम नहीं, अभी इसको मास्किंग करना है, तो मास्क पे जाएंगे, फिर से हार्ट वाला इसको चूज करेंगे और फिर इसको छोटा कर देंगे कुछ इस टाइप से। और फिर इसमें हम एक की फ्रेम फास्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर लास्ट में जाके और एक की फ्रेम ऐड करेंगे। इसको अरे लास्ट में नहीं करना था, बार बार हम एक ही चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट के थोड़ा आगे जाके एक करेंगे और एकदम लास्ट में एक करेंगे। तो लास्ट वाले में आके एकदम पूरा जूम इन करके बाहर कर देंगे ऐसे, और फिर इसमें आके कुछ इस टाइप से कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ इस टाइप से एनिमेशन बन के आ गया है। और अभी आपको नेक्स्ट टेक्स्ट क्या लिखना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट टेक्स्ट सेम आपको सारा टेक्स्ट लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हम लिखेंगे अभी रेड इन, ठीक है, रेड इन वाला टेक्स्ट हम लिख देंगे। सिंपल आप यहाँ पे टेक्स्ट पे चले जाना
और फिर यहाँ पे RIDIN जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे इसको सबसे पहले हम थोड़ा आगे की साइड लेके आएंगे, क्योंकि इसका कलर चेंज करना जो है हमने कलर चेंज नहीं किया था। यहाँ पे लेके आएंगे और इसमें थोड़ा सा इसको कलर चेंज करेंगे। तो सिंपली इसको एडिट पे जाएंगे, कलर व्हील पे जाके ये चीज़ आपको कर लेना है ठीक से, ठीक है। तो आखिर मुझे पता चल गया कि आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे। तो बाकी सेम प्रोसेस से आपको कर लेना है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ फास्टली, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो सेम चीज़ आपको करना है। फिर लास्ट में आपको मतलब टेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वाला जो बेबी वाला होगा उसको पूरा एकदम कर देना है। मतलब सेम चीज़ें आपको करना है। यहाँ तक आप लोग ने देख लिया होगा। चलिए मैं आपको फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। जो पहला हार्ट हमने रखा था कुछ इस टाइप से एनिमेशन बना था, और फिर यहाँ पे सेकंड हमने कुछ इस टाइप से रखा है। फिर यहाँ पे ये देख सकते हो ये भी कुछ इस टाइप से रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग एनिमेशन, जो यहाँ पे अभी कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है। जहाँ तक हमने किया है सेम प्रोसेस से हमारा पूरा वीडियो बन जाएगा। तो बाकी मुझे पता है आप कर लोगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने लास्ट वाला ये जो टेक्स्ट है कुछ इस टाइप से इसको रखने के बाद ये रखा था, और फिर ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप से रखा है, ठीक है। जो एकदम ज़्यादा टेक्स्ट रख के कुछ इस टाइप का एनिमेशन की फ्रेमिंग की मदद से दिया है, जो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये बेबी वाला, ठीक है, इसमें मैंने की फ्रेम किया और लास्ट में की फ्रेम किया और उसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से किया। तो ये थोड़ा सा चेंजेस था, तो ये मैंने आपको समझा दिया, आप कर लोगे। तो बाकी सेम चीज़ है ना। और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे टैप करके आप 4K क्वालिटी करके एक्सपोर्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे 30 FPS है, इसको 60 FPS कर लेना। जैसे कि रेजोल्यूशन 180p पे है, इसको 4K कर लेना। और फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।